नमस्कार, मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों, अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की सारी गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा चर्चा कोरोना वायरस और वैक्सीन की है। जिस वैक्सीन से सबसे ज्यादा उम्मीद थी, जिसका भारत में हो रहा है प्रोटेक्शन, उसको लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं और इसके साथ ही लोगों के मन में और भी ज्यादा सवाल आ रहे हैं, जिनके जवाब हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। लेकिन इसी के साथ वैक्सीन के लोगों तक पहुंचने को लेकर सरकारों का इसे लेकर रुख भी हर कोई जानना चाहता है और इसके साथ ही साथ देश में और भी कई नए परिवर्तन हो रहे हैं, नियमों में बदलाव हो रहे हैं और किसानों के आंदोलन चल रहे हैं। इसे लेकर भी कई सारी अपडेट्स हैं, जिनके बारे में हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे और इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब सुर्खियों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने लिए 3 बड़े फैसले। आम आदमी पर होगा सीधा असर। देश में फिर पैर पसार रहा कोरोना। कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक 31 दिसंबर तक बढ़ी। कोविड-19 वैक्सीन। एस्ट्राजेनेका ने स्वीकारी मैन्युफैक्चरिंग की गलती, टेस्टिंग के नतीजे बदले। कोरोना टीके पर तीसरे चरण का परीक्षण शुरू। 4000 लोगों को दी जाएगी डोज। नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, 12 घंटे की हो सकती है आपकी शिफ्ट, बदलेगा छुट्टी का नियम। जानिए सब कुछ। राशन दुकानों में अगले माह से लाभार्थियों को मिलेगा 5 किलोग्राम फ्री चना। 1 दिसंबर से आपके खाते में पैसा ट्रांसफर करेगी सरकार। इस तरह चेक करें लिस्ट में अपना नाम। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स निकल कर सामने आ रही हैं, जिनके बारे में सबसे सही और सटीक जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। और अब आप ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको सारी खबरों के बारे में सही जानकारी मिले। इसी के साथ ही आपसे ये भी बात कहनी है कि अगर आप चाहते हैं कि खबरों का ये सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इसी के साथ ही इस वीडियो को बनाने में मुझे बड़ी मेहनत लगती है और आप उस मेहनत की कदर करते हैं और पूरे प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। हम उस बात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिएगा। और आप जब वीडियो को एंड तक देखकर इसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और अपने विचार हमसे साझा करते हैं, ये भी एक मोटिवेशन का तरीका है। आप हमें मोटिवेट करते रहिए और हम आपके लिए यूं ही बेहतरीन काम करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब खबरों की ओर भी ध्यान लगाते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहती हैं आज की ये खबरें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,489 नए मामले सामने आए, जबकि 524 लोगों की मौत हुई। वहीं 36,667 कोरोना मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार अभी कम नहीं हुई है। दिल्ली में बुधवार को जारी 24 घंटे के आंकड़ों की बात की जाए तो राजधानी में रिकॉर्ड 61,700 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 5,246 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 5,361 मरीज स्वस्थ भी हुए। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में कल 3 अहम फैसले लिए गए। इसमें टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और NIIF डेबिट प्लेटफॉर्म को लेकर भी बड़ा ऐलान हुआ। ATC टेलीकॉम इंडिया इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में FDI को मंजूरी मिली है। कैबिनेट से 2480 करोड़ के FDI को मंजूरी मिल गई है। ATC एशिया पैसिफिक PTE लिमिटेड FDI के जरिए 12.32% हिस्सा खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है। बता दें कि ATC टेलीकॉम इंफ्रा इस समय टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन की सुविधा प्रदान करती है। वहीं NIIF डेब्ट प्लेटफॉर्म में भी फंड डालने की मंजूरी मिली है। NIIF स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी फंड ने अपने प्लेटफॉर्म की स्थापना की है, जिसमें एक NBFC इंफ्रा डेट फंड और एक NBFC इंफ्रा फाइनेंस कंपनी शामिल है। साथ ही DBS इंडिया में लक्ष्मी विलास बैंक के विलय की डील में DBS इंडिया को 563 ब्रांच, 274 ATM और रिटेल बिजनेस में 1.6 अरब डॉलर की फ्रेंचाइजी मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना संकट के चलते DGCA ने भारत में कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही पर रोक 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। देश में 31 दिसंबर तक न कोई कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भारत से बाहर जाएगी और न ही दूसरे देश से आ सकती है। हालांकि इस दौरान वंदे मातरम मिशन के तहत जाने वाली खास उड़ानें जारी रहेंगी। इससे पहले DGCA ने इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक 30 नवम्बर तक बढ़ाने का आदेश दिया था। इस साल 23 मार्च से कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध जारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
पबजी मोबाइल का फेक ट्रेलर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जी हाँ, पबजी लवर्स के लिए इंतजार खत्म होने जा रहा है। पबजी इंडिया को कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय में एक कंपनी के तौर पर ऑफिशियली रजिस्टर कर लिया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर पबजी मोबाइल इंडिया का ट्रेलर वायरल हो गया है। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि ये जो ट्रेलर वायरल हो रहा है वो फेक है और कंपनी की तरफ से अभी भी गेम का कोई ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च नहीं किया गया है। पबजी मोबाइल इंडिया के प्रकाशकों ने इसकी वेबसाइट पर कुछ टीजर लॉन्च किए थे जो इसके सोशल मीडिया चैनल्स पर अवेलेबल है, लेकिन इस टीजर में पबजी की लॉन्चिंग डेट का ऐलान नहीं किया गया है। पबजी मोबाइल इंडिया के लॉन्च की तारीख का अभी भी कोई खुलासा नहीं हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी की वैक्सीन बनाने में जुटी कंपनी एस्ट्राजेनेका ने गलती स्वीकार कर ली है। एस्ट्राजेनेका ने कहा, वैक्सीन बनाते समय कुछ गलतियां हुई जिससे नतीजों पर फर्क पड़ा। एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार की है जिसके 2 अलग अलग नतीजे आए और फिर विशेषज्ञों की उंगली भी उठने लगी। ट्रायल के नतीजों में कहा गया है कि शुरुआती 3 चरणों में वैक्सीन के नतीजे अलग रहे, फिर भी वैक्सीन करीब 70% तक प्रभावी रही। हालांकि ये आंकड़ा बढ़कर 90% तक पहुँच सकता है। कंपनी की तरफ से जारी स्टेटमेंट में ये बताया नहीं गया है कि आखिर क्यों वैक्सीन की मात्रा कम या ज्यादा हुई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए दिल्ली के अस्पतालों में टीके पर तीसरा परीक्षण शुरू हो गया है। एम्स के अलावा जीटीबी अस्पताल में करीब 4000 लोगों को टीके की डोज दी जाएगी। भारत बायोटेक कंपनी के स्वदेशी टीके पर यह परीक्षण शुरू हुआ है। एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया है कि तीसरे चरण के तहत डोज देना शुरू हो चुका है। इस चरण में स्वस्थ लोगों के साथ साथ मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय, किडनी और लिवर रोगों से ग्रस्त मरीजों को भी शामिल किया गया है। ये अंतिम चरण होने के चलते टीके पर बहु परीक्षण किया जा रहा है ताकि बाजार में टीका उपलब्ध होने के बाद किसी भी प्रकार के दुष्प्रभावों से बचा जा सके। दोस्तों, खबरों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि ये खबरें लगातार यूं ही जारी रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक हर एक खबर लगातार पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आम आदमी को मिली राहत, गिरने लगे सब्जियों के दाम। आधे से भी कम रेट पर आई हरी मटर। जी हाँ, दिवाली से पहले सब्जियों के दाम इतने ऊपर चले गए थे कि उनका असर खुदरा मुद्रास्फीति पर भी दिखाई देने लगा। लेकिन अब राहत की बात यह है कि दिवाली बीतने के बाद सब्जियों के भाव नीचे आना शुरू हो गए हैं। मटर आधे से भी कम रेट में बिक रहे हैं। सर्दियों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली अदरक भी सस्ती है। प्याज के रेट भी काफी हद तक काबू में आ गए हैं। त्योहार बीतने के बाद ही हरी मटर थोक में 60 रुपए किलो पर आ गई। वहीं मटर त्योहार के दौरान 160 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही थी। आने वाले एक हफ्ते के बाद प्याज के दाम और गिर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि नया आलू आने के बाद अब लोगों को विकल्प मिल गया है, लेकिन अभी नया आलू भी इतना सस्ता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम एक दिन स्थिर रहने के बाद आज फिर से महंगे हो गए। आज दिल्ली में पेट्रोल 81.70 और डीजल 71.62 रुपए, मुंबई में पेट्रोल 88.40, डीजल 78.12 रुपए, कोलकाता में पेट्रोल 83.26 और डीजल 75.19 रुपए, तो वहीं चेन्नई में पेट्रोल 84.74 और डीजल 77.08 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मिनिस्ट्री ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता 2020 के मसौदा नियमों के तहत अधिकतम 12 घंटे के वर्किंग आवर का प्रस्ताव दिया है। बीच में अल्पकालिक अवकाश भी शामिल है। हालांकि 19 नवंबर 2020 को अधिसूचित इस मसौदे में वीकली काम करने के घंटे को 48 घंटे पर बरकरार रखा। फिलहाल जो नियम है उसके अनुसार 8 घंटे की शिफ्ट 6 दिन तक रहती है। इसमें एक साप्ताहिक अवकाश होता है। वहीं 9 घंटे की शिफ्ट करने पर हफ्ते में 2 दिन का साप्ताहिक अवकाश होता है। नए नियम के अनुसार रोजाना 12 घंटे की शिफ्ट होगी और 3 दिन का अवकाश मिलेगा। किसी भी दिन ओवरटाइम की गणना में 15 से 30 मिनट के समय को 30 मिनट ही गिना जाएगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत 30 मिनट से कम समय की गिनती ओवरटाइम के रूप में नहीं की जाती है। श्रम मंत्रालय ने संगठित और असंगठित क्षेत्रों के कामगारों, छोटे व्यापारी, स्ट्रीट हॉकर्स, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले सभी श्रमिकों के लिए ESIC का लाभ सुनिश्चित किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार पीएम किसान योजना के तहत आपके बैंक अकाउंट में फिर से 2000 रुपए भेजने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त 1 दिसंबर से आनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ 6 दिन के बाद सरकार आपके खाते में पैसा ट्रांसफर करेगी। इस योजना के तहत सालाना 3 किस्त में 6000 रुपए दिए जाते हैं। आपको बता दें कि कई बार किसान इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, लेकिन उनके खाते में राशि नहीं आती। नाम चेक करने के लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इसके बाद ऊपर
ऊपर की तरफ आपको फार्मर्स कॉर्नर दिखेगा। इसके बाद बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करना होगा। इस प्रोसेस को करने के बाद अब आपको पता लग जाएगा कि आपका नाम पीएम किसान सम्मान निधि में है या नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड धारकों को 1 दिसंबर से राशन की दुकानों के माध्यम से 5 किलोग्राम चना मुफ्त में दिया जाएगा। जिला आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के दूसरे चरण के तहत जुलाई से नवंबर तक AAY और PHH कार्ड धारकों को 1 किलोग्राम चना देने की योजना की घोषणा की थी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक खबरों का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर वीडियो को एंड तक देखा है देन मेक श्योर कि आप अपना नाम मेंशन करें और साथ ही में वीडियो के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें। धन्यवाद।